बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरे यूट्यूब चैनल देखें। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ आम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक जो पंजाब हुकूमत ने अपीलें दायर की थी, उस पर आज एक डेवलपमेंट हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। और जैसे हाशिम काकड़ आज दूसरा दिन है, उनको 9 मई के मुकदमात सुन रहे हैं और दूसरे दिन भी उन्होंने मुख्तलिफ केसेस की समाअत जो है वो की है 9 मई के हवाले से। इमरान खान के केसेस में बड़े अहम रिमार्क्स भी उनकी जानिब से सामने आए और उन्होंने इमरान खान के केसेस में क्या कुछ कहा और क्या फैसला, एक अहम फैसला जिस हाशिम काकड़ ने किया है वो क्या था, उसकी जो तफसीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, 9 मई 2022 से इमरान खान से पे जो केसेस हैं वो बनते ही चले गए। अब तक तकरीबन 200 के करीब है या शायद 200 से ज़्यादा है इमरान खान पर मुकदमात दर्ज हैं। और जहाँ पर कोई एहतजाज होता है, कोई धरना होता है या कोई मुजाहरा होता है, जो पीटीआई करती है, उस पर जो है इमरान खान पर एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ऑल्दो कि इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में कैद है। आज जस्टिस हाशिम काकड़ ने समाअत की है इमरान खान के जिस्मानी रिमांड पर पंजाब हुकूमत की जानिब से अपीलें दायर की गई थी। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले मैं बता दूं। 9 मई 2022 के बाद इमरान खान पर मुख्तलिफ केसेस बनते गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से उस वक्त काजी फैज ईसा के दौर में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी और पंजाब हुकूमत ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान का जिस्मानी रिमांड जो है वो हमें दे। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त वो समाअत नहीं हुई, लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले शायद इमरान खान के जिस्मानी रिमांड से जो मुतालिक समाअत है वो हुई। और पहली समाअत थी चीफ जस्टिस याफरी साहब की अदालत में। चीफ जस्टिस याफरी साहब ने सलमान सफदर साहब को ये कहा कि आप बगैर जो है वो अदालती हुक्मनामे के, क्योंकि सलमान सफदर साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि अदालत जो है वो मुनासिब हुक्मनामा इस हवाले से लिखवा दे, क्योंकि जब तक अदालत हुक्मनामा नहीं देगी जब तक अदालत में हुक्म मौजूद नहीं होगा उस वक्त तक पंजाब हुकूमत जो है वो हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी। आज सलमान सफदर साहब जो है वो अदालत में पेश थे, लेकिन गुज़िश्ता समाअत पर जब सलमान सफदर साहब ने चीफ जस्टिस को ये कहा था तो उनकी जानिब से कहा गया था कि आप जो है वो बगैर अदालती हुक्म के इमरान खान से, अपने मौकल से यानी इमरान खान से मुलाकात जो है वो कर दिखाई। गुज़िश्ता समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब उन्होंने अदालत में यही कहा कि इमरान खान यानी कि जो मौकल है, इनका जो क्लाइंट है वो हमारे से कॉपरेट नहीं कर रहा, मुलजिम हमारे से कॉपरेट नहीं कर रहा। आज भी उन्होंने यही अदालत में कहा। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने उनको ये कहा था कि फाजिल, आप जो है वो अदालत में खड़े हैं, यहाँ पर इस किस्म की बात मत कीजिए कि जो मुलजिम है वो कॉपरेट नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो चाइना में मौजूद है, तो चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में आज ये समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। अब जस्टिस हाशिम काकड़ ने एक तो अहम डेवलपमेंट वो ये है कि जस्टिस हाशिम काकड़ ने ये अपीलें निपटाई हैं पंजाब हुकूमत की और कहा है कि अब 2 साल गुजर के ट्रायल की जरूरत है नहीं, और अगर पंजाब हुकूमत को ट्रायल चाहिए तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। और उस पर जो एतराज है वो एतराज करना, पीटीआई अगर एतराज करना चाहे तो पीटीआई जो है वो उस हवाले से एतराज भी कर सकती है। समाअत का थोड़ा सा हवाला आपके सामने रखूंगी। इमरान अदालत ने जो है वो ये कहा है कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से जो रुजू कर सकती है और बानी पीटीआई के वकला दरखास्त दायर होने पर मुखालफत का हक रखते हैं। अच्छा, जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से रिमार्क्स देखे कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका है, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता 1.5 साल में, क्योंकि ये जो चीज जस्टिस हाशिम काकड़ ने आज कही है, गुज़िश्ता समाअत पर ये चीज सलमान सफदर साहब कह चुके थे कि अब जो है वो चीजें बहुत आगे जा चुकी है। ट्रायल कोर्ट तो बहुत सॉरी जो जिस्मानी रिमांड है वो तो बहुत पीछे रह गया। प्रोसिक्यूटर जो है उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान मुलजिम के यानी कि इमरान खान के फोटोग्रामेट्रिक या पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट हैं वो करवाने हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि दरखास्त में टेस्ट करवाने की इस्तदा आप लोगों ने नहीं की, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है उसको मुस्तरद कर रहे हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने कहा, उन्होंने कहा कि किसी कत्ल और जिना के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं करवाए गए और तवक्को है कि आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसी ही एफिशिएंसी दिखाएगी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जब समाअत कर रहा था उस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने ये रिमार्क्स दिए कि ये केस जो है, जब केस का आगाज हुआ तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने ये रिमार्क्स दिए कि ये वाला जो केस है किस नौयत का है और आप जिस्मानी रिमांड क्यों मांग रहे हैं। पंजाब हुकूमत के वकील जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर उनकी जानिब से कहा गया कि हमने मुलजिम के 3 टेस्ट कराने हैं 1.5 साल बाद में। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि 1.5 साल बाद तो मैं जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि मुलजिम टेस्ट कराने के लिए ताउन नहीं करा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने यहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन दी जो चीफ जस्टिस साहब गुज़िश्ता समाअत पर दे चुके हैं। हाशिम काकड़ ने कहा कि मुलजिम हिरासत में है, जेर हिरासत शख्स जो है वो कैसे ताउन नहीं कर सकता, और ट्रायल कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड दिया है। हाई कोर्ट ने तफसीली वजूहात के साथ ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो मुस्तरद किया है और अब ये दरखास्त गैर मौसर हो चुकी है, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। ये तीसरी दफा जस्टिस हाशिम काकड़ ने ये बात रिपीट की कि जिस्मानी रिमांड अब नहीं दिया जा सकता। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने कहा कि आपके पास मुलजिम के खिलाफ शवाहिद की यूएसबी मौजूद है और अगर मौजूद है तो जाकर उसका फॉरेंसिक पहले करवाइए और उसके बाद फिर इस हवाले से मजीद जो आपको रिलीफ चाहिए या मजीद कोई अदालत से की मदद चाहिए तो वो आपको मिलेगी। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हम मुलजिम की जेल से हवालगी नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि मुलजिम ताउन करें।
इमरान खान के वकील थे सलमान सदर साहब, उन्होंने ये कहा कि प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट से 30 दिन का रिमांड लिया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया और मुलजिम को ट्रायल कोर्ट में पेश किए बगैर जिस्मानी रिमांड जो लिया गया और रिमांड के लिए मेरे मौकल को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया था। फिर सलमान सदर साहब ने कहा कि जब मेरा मौकल यानी कि इमरान खान साइफर और इद्दत केस में बरी हुआ तो उस मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई थी और प्रोसिक्यूशन लाहौर हाई कोर्ट को पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए मुतमईन नहीं कर सकी थी। यहाँ पर जस्टिस हाशिम काकर ने थोड़ा सा अपने सूबे का टच दिया और उन्होंने कहा कि हम छोटे सूबे के लोग हैं और हमारे दिल बड़े साफ होते हैं। हम तीन रुकनी बेंच ने आज से चंद रोज कबल एक मुकदमा सुना था, एक केस सुना था जिससे दिल में दर्द हुआ था। एक शख्स जो 8 साल कत्ल का 8 साल तक जो है वो जुर्म में जो है वो जेल के डेथ साल में रहा है। हालांकि वो जुर्म उसने नहीं किया था, वो कत्ल उसने किया नहीं था या वो जुर्म साबित नहीं हो सका था। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि 8 साल बाद इस केस की समाअत मुकर्रर हुई और हमने बाइज्जत बरी भी किया। कभी डेथ सेल में अच्छा जस्टिस हाशिम काकर यहाँ पर जो पंजाब हुकूमत के वकील है प्रोसिक्यूटर साहब उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप कभी डेथ सेल में रहे हैं। जस्टिस अलाउद्दीन पन्होर ने रिमार्क्स दिए कि हम तवक्को करते हैं कि इस केस में आम आदमी के मुकदमे की तरह हुकूमत उतनी ही फुर्ती उतनी एफिशिएंसी का मुजाहरा करेगी जितनी एफिशिएंसी का मुजाहरा हुकूमत इस केस में यानी कि इमरान खान के केस में कर रही है। बहरहाल बड़ा क्लियर कट पैगाम है ये कि मेरा नहीं ख्याल कि अब जजेस मजीद किसी दबाव में आएंगे, क्योंकि जो हालात इस वक्त हम बनते देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जजेस जो दबाव है वो किसी किस्म का दबाव लेने के लिए, जैसे हाशिम काकर खास तौर पर किसी किस्म का दबाव लेने के लिए जो है वो नहीं मान रहे। ऑल दो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा रही, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की हद तक हम देखें तो चीफ जस्टिस याया फीदी साहब है, वो अपने हुक्म पर शायद अमल दरामद ना भी करवा सकते हो, लेकिन आईनी बेंच अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सकता। वजह क्या है कि 26वीं आईनी तरमीम है गो के जुडिशल कमीशन जो है वो जस्टिस हाशिम काकर को लाने वाली है बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, यहाँ पर लाने वाली भी जुडिशल कमीशन है। लेकिन जस्टिस हाशिम काकर अब तक जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है कल से अब तक, वो एक बड़ा ऑर्डर लिखवाते हुए भी वो बड़े जो है वो पोलाइटली ऑर्डर लिखवा रहे थे और बड़ा कूल रहकर काम रहकर उन्होंने सुना है और सबको सुना है। वरना हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो तो एक ऑर्डर भी लिखवाना हो तो वो बस आइए और ऑर्डर लिखवाते हैं और खत्म। लेकिन जस्टिस हाशिम काकर ने बड़ा रिलैक्स होकर बड़े कूल होकर फिर जो है ऑर्डर भी लिखवाया है और जो समाअत थी वो भी किया। ना सिर्फ इमरान खान से मुलाकात का ऑर्डर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से दिया गया है, लेकिन उस पर इस वक्त तक अमल दरामद नहीं हो सका। इमरान खान के साथ आज उमर सरफराज चीमा का केस भी था। उमर सरफराज चीमा के केस में भी अदालत ने पंजाब हुकूमत ने जो है वो कहा कि ये इल्तवा की जो दरखास्त है वो उन्होंने दायर की है कि जो हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुलजिम से कुछ तफ्तीश करनी है। जस्टिस हाशिम काकर ने फिर ये रिमार्क जो उन्होंने कहा कि 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, अब आप लोगों ने तफ्तीश करके क्या करना है। जस्टिस अलाउद्दीन पन्होर ने कहा कि 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, अगर आप लोगों के पास कुछ फ्रेश एविडेंस मौजूद है तो आप ट्रायल कोर्ट पर जाइए, वहां पर जाकर उनसे जो कीजिए। ट्रायल कोर्ट आपको इस हवाले से जो हेल्प है या ट्रायल कोर्ट इस हवाले से ताबुन आप लोगों के साथ कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह का ताबुन नहीं कर सकती। नाज़रीन, कल का दिन जो है वो भी अहमियत का हामिल रहेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस होंगे दीगर भी। लेकिन आज इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ था, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से अब एक चीज ये भी है कि अगर अदालत अदलिया जो है वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करना शुरू करे और इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए जो है वो फैसले करे तो जो है वो फिर बहुत कुछ हो सकता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल जो कुछ होगा उसकी जो अपडेट्स है वो भी आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।